सीमा हैदर से भारत पाकिस्तान सभी लोग परेशान हैं और इसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इसकी कारगुजारियाँ पूरे वर्ल्ड ने देखा है, लेकिन लोग यही एक बात करते, आखिर इसका कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ये अपने आप को भारत में आकर लाचार, मजबूर, परेशान इस तरह जता रही है जैसे ये बहुत ही सताई हुई औरत है। मुझे नहीं लगता है या हमारे भारतवासियों को नहीं लगता है कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ये मासूम और लाचार बनकर अपने घर में रहती, सचिन के साथ रहती। इसने जो भारत आने का रास्ता अख्तियार किया है, जो रास्ता आतंकवादी हमारे देश में घुसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये उसी रास्ते से आई है। इसके वीडियो में आप लोग इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या कहती है। कहीं से भी ये लाचार, मासूम और इस तरह की लेडी नहीं लगती है कि इसे परेशान किया गया हो हैदर के द्वारा। ये तो खुद इसकी हिम्मत देखिए आप लोग, ये दूसरे देश में आ गई है, यहाँ आकर सबको ठेंगा दिखा रही है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो। योगी जी, मोदी जी का नाम लेती है, शरण में आई हूँ। बस इसने रट लिया है कि मैं शरण में आई हूँ, मैं मासूम हूँ, मेरे बच्चे मासूम हैं और मैं आप लोगों की वजह से यहाँ खुशहाल हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, क्या योगी जी, मोदी जी इससे अनजान होंगे? बिल्कुल नहीं अनजान होंगे। सब इनके बारे में उन लोगों को पता होगा। जिन लोगों को लगता है हमारी गवर्नमेंट, हमारा कानून कुछ इसके साथ कर नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी की निगाहें इसके ऊपर अभी भी टिकी हुई हैं कि ये क्या करती है, कहाँ जाती, अगर कहीं जाती है उसको भी लोग देख रहे हैं, कितना ये कानून का उल्लंघन करती है वो भी सभी लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको घर के अंदर जो कैद कर दिया गया है तो किसी की निगाहें नहीं है। इतने लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि लोगों की आवाज़ किसी तक पहुंच नहीं रही है, सब पहुंच रही है। या तो ये जब आई थी तो इसको तुरंत डिपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन ये गिरफ्तार हुई, इसकी बेल हुई। अब ये बेल की स्थिति में कहीं नहीं आ जा सकती है। उसके बावजूद फिर भी लोग आवाज़ उठाते रहे कि शायद इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। नहीं डिपोर्ट हुई। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, इसको जो सपोर्ट मिल रहा है ना, किसका मिल रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसके पीछे सपोर्ट है बहुत बड़ा वाला। और ऐसा भी नहीं कि वो खुलेगा नहीं, खुल भी सकता है आगे चलकर। कि आखिर इस लेडी के पीछे कौन है। आप लोगों ने देखा होगा कि शुरुआत में इसके लिए ऊपर तक आवाज़ भी उठाई गई थी, एप्लीकेशन भी दी गई थी। अगर लोग चाहते तो ये डिपोर्ट हो सकती थी, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हुआ। अब मामला कोर्ट के अधीन है, जो होगा कोर्ट से ही होगा और हम सबको वो चीज़ माननी भी पड़ेगी। हम अभी अच्छा ही सोच रहे हैं कि हमारे लिए जो हम सोच रहे हैं वही फैसला आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव भी सोचना है, निगेटिव भी सोचना है, दोनों चीज़ें हमें सोचना है। केस है, कुछ भी हो सकता है। जज साहब केस को देखेंगे, समझेंगे, बहस होगी दोनों तरफ से, जो उनको सही लगेगा और जो सही होगा उसी पर फैसला आएगा। ये लाइव में बैठकर पाकिस्तानियों को बुलाती है, वहाँ की महिलाओं को बुलाती है, और लोग आ जाओ और लोग आ जाओ। क्या लगता है आप लोगों को? सचिन ने आज वीडियो डाला है, उसमें किसको वो रास्ता बता रहा है कि यहाँ से ये रास्ता जाता है, यहाँ से ये जाता है, यहाँ से ये जाता है।
सचिन कोई ब्लॉगर नहीं है। ब्लॉगर होता तो ये समझ में आता कि हाँ चलो ब्लॉग बना रहा है और लोगों को बता रहा है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात क्लिक हुई, आखिर आप किसको रास्ता बता रहे हैं, किसको समझा रहे हैं। हो सकता है एक दिन में लोग इस पर भी आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठनी भी चाहिए। आप कोई ब्लॉगर नहीं हैं, आप अपने घर में बैठकर वीडियो बनाते हैं, अपनी बात रखते हैं समाज के सामने, गंद मचाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसने लगा लिया हो और उसके बाद ये सब ये ड्रामे कर रहा हो। हैदर को अभी भी ये गालियां देती है, आतंकवादी बताती है। सबसे बड़ी आतंकवादी तो तू ही है। दोस्तों, आप लोग इसका चेहरा देखिए, इसकी आंखों की चमक देखिए। एक नॉर्मल लेडी की आंखें इस तरह नहीं होती हैं। नॉर्मल लेडी की आंखों में एक नमी होती है, इसकी आंखों में वो नमी कहीं नहीं दिखाई देती है। ये जिस तरह मासूम, मजलूम जो भी कहते हों इनकी भाषा में, उर्दू भाषा में, हम ये कहते हैं कि ये अगर परेशान महिला थी, अपने पति के द्वारा सताई हुई महिला थी, तो जिस तरह ये एक्टिविटी करती है बिल्कुल भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करती है। परेशान महिला कभी ना कभी तो रोती ही है। आप लोगों ने कभी इसको रोते हुए देखा कि इतना अगर ये परेशान थी, भूखों मरती थी, हैदर इसको मारता था, हाथ पैर तोड़ता था, बच्चों के पास खाने को नहीं होता था, कभी तो बात करते समय इसकी आंखों से आंसू गिरते? कभी नहीं आप लोगों ने देखा होगा। इसकी आंखों की चमक बताती है कि ये लेडी बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए हुए है। हो सकता है समय के साथ खुल भी जाए। इसकी अगर जांच की जाए अच्छे से, इसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट या जो भी टेस्ट होते हैं अगर करवाया जाए, कुछ अलग ही बात निकलेगी। नॉर्मल लेडी तो ये कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कभी आप लोगों ने देखा कि इसके ब्लॉग में ऐसी कुछ घरेलू महिलाओं वाली एक्टिविटी दिखती हो जो इसके अंदर हमें दिखाई पड़ती हो? बिल्कुल साइको, जंगली, नफ़रत से भरी हुई, गुस्से से भरी हुई, एक दूसरे के प्रति नफ़रत इसके मुंह से इतनी ज़्यादा टपकती है कि हम इसे नॉर्मल लेडी कतई नहीं मान सकते हैं। अगर ये नॉर्मल लेडी होती, पाकिस्तान में रहकर अपने बच्चों का फ्यूचर कभी ना बर्बाद करती। वहीं रहकर भले ये किसी से शादी कर लेती, लेकिन अगर नॉर्मल लेडी होती तो पाकिस्तान में ही रहकर ये अपने बच्चों को पढ़ाती, लिखाती या जो भी करती। बहुत कुछ इसके अंदर छिपा हुआ है। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग अभी भी नहीं मानता है कि ये एक नॉर्मल लेडी है। अक्सर मैं आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे लगती है कि ये अलग ही तरह की औरत है। इसने आतंकवादी जिस रास्ते से आते हैं वो रास्ता चुना हमारे देश में आने का। इसकी वजह से 2 हमारे जवान नेपाल बॉर्डर वाले जो थे उनकी नौकरी ये खा गई। भारत के लोगों को ये ठेंगा दिखा रही है, पाकिस्तान वालों को ये गालियां बक रही है। तो जहां हम ये सोचते हैं कि इसका कोई कुछ नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी सोचते हैं कि इसकी एक एक एक्टिविटी वॉच की जा रही है। ऐसा नहीं है इसको नहीं देखा जा रहा है, एक एक चीज़ इसकी वॉच की जा रही है और समय आने पर वो भी आप लोगों के आगे सब कुछ आएगा। फ़िलहाल मोमिन सर आश्वस्त हैं, लेकिन हम दोनों चीज़ें मानकर चल रहे हैं कि फैसला जज के हाथ में है, कुछ भी हो सकता है। समय इसमें लंबा लगेगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। ऐसा नहीं होने वाला है, टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी केस चालू होगा, हैदर आएगा और इतने ज़्यादा केस लगे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती जाएगी, तो टाइम तो लगने वाला है।
इतने भी बेसब्रे मत बनिए सभी लोग। और अब थोड़ा सा जो दिमाग है ना, इस केस को लेकर सोचने पर ये मजबूर हो जाता है कि आखिर इस केस का होना क्या है। हम अगर मोमिन सर की बात माने तो वो बच्चों के हवाले से बहुत बड़ी बात उन्होंने बताया है कि हम ऑर्डर करवा चुके हैं, आप लोगों के सामने हम रखेंगे, हम उन पर भरोसा भी करते हैं। मोमिन सर बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान भी हैं और वकील भी बहुत ही बढ़िया हैं वो। तो हम विश्वास कर सकते हैं उनके ऊपर कि वो बात जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन सामने वाला बंदा जो है उसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमने देखा है, हम जानते हैं उनके बारे में। कभी वो नहीं चाहेंगे कि उनका केस खराब हो, भले वो ये जानते हैं कि उनका केस गड़बड़ है, इसमें क्या होना है, लेकिन पूरी जान सामने वाले वकील साहब AP सिंह साहब लगा देंगे कि ये केस हम ही जीतें और सीमा हैदर भारत में ही रहे, बच्चे गुलाम हैदर को ना मिले। पूरी जान लगा देंगे वो, हम सब जानते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, अब फ़िलहाल यही देखना है, बस भगवान गुलाम हैदर को जल्दी वीज़ा दिलाएं, गुलाम हैदर भारत आए, जल्दी से केस स्टार्ट हो। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को गुलाम हैदर को सौंप दिया जाए। उसके बाद इस भगोड़ी निर्लज्ज औरत जो मुझे आतंकवादी दिखती है, इसकी आंखों में हमें नफ़रत टपकती हुई दिखती है, इसका जो होना होगा होता रहेगा। चलिए दोस्तों, तबीयत नहीं सही है इसलिए बड़े आराम से आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि खांसी आने लगती है। और अभी लाइट चली गई है, बाहर आ गई हूँ, खुले में बैठी हूँ, तो इन्वर्टर की लाइट में वीडियो बना रही हूँ। आप भी वेट करिए और भरोसा रखिए मोमिन सर के ऊपर, लेकिन रिज़ल्ट पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं मोमिन सर ने ये बताया तो ऐसा ही होगा। सामने वाला बहुत ही शातिर और चालाक पार्टी है, तो इसलिए दोनों चीज़ों के लिए हम तैयार हैं, वेट कर रहे हैं गुलाम हैदर का जल्दी आए, केस चालू हो। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है, बीमारियां भी इस मौसम में बहुत बढ़ती है। मुझे भी 1 हफ्ता लगभग हो गया है और अभी ठीक नहीं हूँ पूरी तरह से। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।